हेलो गाइस, आज हम करेंगे मृदंग बुक का लास्ट चैप्टर वी आर ऑल इंडियन की एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। समथिंग न्यू सीन अ क्लासरूम सेटिंग। Students of class second enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. ये क्लासरूम का सीन है। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, क्लासरूम में ये सीन की सेटिंग की हुई है। स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड के स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं। एंटर मीन दाखिल होना, प्रवेश, दाखिल होना क्लास में। क्लास में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं। देयर इज एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। वो अपने टीचर के टेबल पर एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो उन्होंने पहले ना देखी हो। अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट होता है जो पहले ना देखी हो चीज, उसको बोलते हैं अनफैमिलियर। एवरीवन इज क्यूरियस। एवरीवन मीन प्रत्येक, क्यूरियस मीन उत्सुक है। प्रत्येक यह जानने के लिए उत्सुक है कि टेबल पर जो ये चीज है अनफैमिलियर, इसका क्या नाम है, ये क्या चीज है। अंशिका बोलती है, हे लुक एट दिस, इसको देखो। पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए वो बोलती है अंशिका भी, अरे लुक एट दिस, इसको देखो। फिर जोया बोलती है, डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारे टीचर की है जो ये चीज पड़ी हुई है, क्या हमारे टीचर की है ये। फिर रोहन बोलता है, बट व्हाट इज इट, लेकिन यह है क्या। तेजस बोलता है, इट लुक्स लाइक अ बाईसाइकिल, यह बाईसाइकिल की तरह दिखती है। टू मी, मुझे, बट इट हैज ओनली वन व्हील, लेकिन इसका तो केवल एक ही व्हील है। फिर भव्या क्या बोलती है, एंड इट हैज नो हैंडल, इसका तो कोई हैंडल भी नहीं है, जैसे साइकिल का हैंडल होता है ना। वो सोच रही, लग तो साइकिल रही है लेकिन इसका कोई हैंडल तो है नहीं है। फिर पामियो क्या बोलती है, देयर आर नो पैडल एज वेल, इसका तो कोई पैडल भी नहीं है। फिर सिमरन बोलती है, एंड इट इज मेड ऑफ वुड, लेकिन ये तो लकड़ी की है, क्योंकि जो हमारी साइकिल होती है वो लोहे की होती है, लेकिन ये तो वुड की है, लकड़ी की बनी हुई है। फिर भव्य क्या बोलती है, वाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट, लेकिन इसमें थ्रेड क्यों है। थ्रेड मीन क्या होता है, धागा। भव्य बोलती है, इस साइकिल में धागा क्यों है। फिर जोया क्या बोलती है, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानती। मे बी वी शुड आस्क द टीचर, शायद हमें, मे बी होता है शायद, मे बी शायद। फिर वो सभी बच्चे बोलते हैं, शायद हमें इसके बारे में अपने टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बच्चा बोलता था कि साइकिल लग रही है, एक बच्चा बोलता है कि इसका हैंडल नहीं है, फिर एक बच्चा बोलता है कि इसका पैडल नहीं है, फिर अगला बच्चा बोलता है ये वुड की बनी हुई है। फिर बच्चे बोलते इसमें तो धागा भी है, क्योंकि बच्चों ने साइकिल में धागा तो देखा नहीं होता। फिर वो सभी बोलते हैं कि हमें अपने टीचर से पूछना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं गाइस। दे गो राउंड द टेबल, वे सभी टेबल के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, वो सभी तरफ से, ऑल साइड होता है सभी तरफ से, ऑल मीन सभी, साइड्स मीन तरफ से, चारों ओर से, सभी साइड से, सभी तरफ से उसको देखते हैं। तभी टीचर एंटर, सभी जो मैम हैं वो एंटर होते हैं, क्लास में प्रविष्ट होते हैं। एवरीवन, प्रत्येक बोलता है, नमस्ते मैम। फिर पामियो क्या बोलती है, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए, मैम व्हाट इज दिस, यह क्या है। फिर टीचर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी,
क्या महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? टीचर बच्चों से पूछती है, क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? डू यू नो, क्या आप जानते हो? हु ही वॉज, वो कौन थे? फिर जॉय बोलती है, मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। जो महात्मा गांधी है वो हमारे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता हैं। जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। टीचर बोलती है, राइट, बिल्कुल ठीक। गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने आजादी का आंदोलन, मूवमेंट होता है, फ्रीडम मूवमेंट होता है आजादी का आंदोलन। आजादी का आंदोलन। जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया था। फिर अंशिका क्या बोलती है, गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। फिर उन्होंने हमें नॉन वायलेंस होता है अहिंसा का, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, अहिंसा का, पीसफुल, शांतिपूर्वक रहने का, अहिंसा और शांतिपूर्वक रहने का हमें संदेश दिया था। सिमरन क्या बोलती है, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटिंग मीन इशारा करते हुए। बट व्हाट अबाउट दैट, लेकिन ये सब क्या है, इसके बारे में बताना हमें। टीचर पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। टीचर ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटिंग करती है, इशारा करती है। दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, महात्मा गांधी के बहुत नजदीक था। इट इज कॉल्ड द चरखा। इसे चरखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चरखा। चरखा या इसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं। फिर रोहन क्या बोलता है, वॉट इज इट यूज फॉर मैम। मैम लेकिन इसका क्या यूज है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? फिर मैम क्या बोलती है, टीचर बोलती है, महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड। महात्मा गांधी इससे धागा बुनते थे। स्पिन होता है बुनना, स्पिन होता है बुनना, और थ्रेड होता है धागा। महात्मा गांधी इससे धागा बुनते थे। द टीचर टेक्स आउट हैंकरचीफ एंड शो इट टू द चिल्ड्रन। तो टीचर क्या करती है, हैंकरचीफ निकालती है। हैंकरचीफ क्या होता है? रुमाल। टीचर हैंकरचीफ निकालती है, रुमाल निकालती है और शोज दिखाती है बच्चों को। दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड। यह धागे का बना हुआ है, थ्रेड होता है धागा। दैट इज स्पन ऑन चरखा, जो चरखे पर काता जाता है, बुना जाता है। स्पन होता है बुनना। महात्मा गांधी wanted to promote local handicraft and used the चरखा as a symbol for self-reliance and independence। महात्मा गांधी चाहते थे हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट होता है हाथ से बनी चीजें, महात्मा गांधी चाहते थे कि जो हाथ से बनी चीजें हैं वो ज्यादा इस्तेमाल में आए। एंड यूज द चरखा एज ए सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भर। जो चरखा है वो प्रतीक है, सिंबल है। सिंबल मीन होता है प्रतीक, सिंबल मीन होता है, सिंबल होता है प्रतीक। जो चरखा है वो आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ही विल शो यू हाउ टू टुडे अ गेस्ट विल ज्वाइन अस। आज फिर टीचर बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आएंगे। ही विल शो यू, फिर वो आपको चरखा चलाना सिखाएंगे, कैसे चरखा चलाया जाता है, चरखा चलाकर दिखाएंगे। और चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय, सभी बच्चे खुशी से क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं गाइस। मैच द फ्रूट टू द ट्रीज दे ग्रोन ऑन। अ बनाना
बनाना कहाँ ग्रो होता है? बनाना ग्रो होता है बनाना ट्री से। कोकोनट कहाँ ग्रो होता है? कोकोनट ग्रो होता है कोकोनट ट्री से। एप्पल कहाँ ग्रो होता है? एप्पल होता है एप्पल ट्री से। ग्रेप्स की वाइन होती है, ग्रेप्स की बेल होती है। मैंगो ट्री। तो गाइस ये थी हमारी एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे।